रामायण का नाम आते ही हमें भगवान राम याद आते हैं, माता सीता, बजरंगबली और रावण भी याद आता है। रावण के बिना रामायण अधूरी है, लेकिन एक ऐसा पात्र भी है जिसको सब भूल जाते हैं, वो है रावण की पत्नी मंदोदरी। मंदोदरी को जब भी कोई याद करता है तो यूँ यही सोचता होगा कि वो रावण की पत्नी, लंका की पटरानी, और जिस तरीके से वो लंका का दर्पण हमारे सामने आता है, सबके दिमाग में यही चलता होगा कि मंदोदरी तो बड़ी ऐशो आराम से रहती होगी। मंदोदरी आखिर थी कौन, कहाँ से आई थी? विभीषण से शादी हुई थी। क्या आप ये कहानी जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो हम बताएंगे कि किस वजह से मंदोदरी ने विभीषण से शादी की और रावण ने किस तरीके से मंदोदरी को हथियाया। मंदोदरी नाम जैसे ही आता है हमारे जहन में एक ऐसी तस्वीर उभर जाती है जिसके चरणों में दुनिया के हर ऐसो आराम थे। एक अप्सरा की पुत्री जो अत्यधिक खूबसूरत और आकर्षक, एक समर्पित रानी जो असुर सम्राट रावण की पत्नी है। सोने की लंका की महारानी मंदोदरी रामायण की कहानी का एक पात्र है जिसे ठीक से समझा नहीं गया। उनकी पहचान हमेशा लंकापति रावण की पत्नी तक सीमित रह गई और रावण की मृत्यु के बाद उनका अध्याय जैसे समाप्त ही हो गया। मंदोदरी का जन्म और उसके परिवार के बारे में आपको आज हम बताएंगे। हिंदू पुराण में एक कहानी दर्ज है जिसके अनुसार मथुरा नाम की एक राक्षसी कैलाश पर्वत पर गई। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव धुनी रमाए बैठे हुए थे। उन्होंने राख से अपने आप को लपेट रखा था। माता पार्वती जी वहां पर नहीं थी। इस अवसर का फायदा उठाकर मथुरा राक्षसी उनकी तरह आकर्षित हो गई और भगवान शिव को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कई तरीके अपनाए। उनके सामने नृत्य किया, उनको रिझाने का प्रयास करने लगी। उसी समय पर माता पार्वती वहां पर आ गई। माता पार्वती ने देखा कि मथुरा नाम की एक राक्षसी भगवान शिव को रिझाने के लिए नृत्य कर रही है, उनका ध्यान भंग कर रही है और भगवान शिव के शरीर की भस्म को अपने शरीर पर मल रही है। तो देखकर माता पार्वती को गुस्से में आ गई। उन्होंने उस राक्षसी को श्राप दे दिया। श्राप में उन्होंने उसे मेढक बन जाए और 12 साल तक वहीं एक ही कुएं में रहे। यह सुनने के बाद उस राक्षसी को होश आया कि उसने माता पार्वती से माफी मांगी। तब माता पार्वती ने कहा, अगर तुम भगवान शिव की आराधना करो तो ये पाप कुछ कम हो सकता है और 1 साल बाद अपने इसी रूप में आ जाओगी। मथुरा राक्षसी ने 12 साल तक तप करना शुरू कर दिया। असुरों के देवता मायासुर और उनकी पत्नी अप्सरा हेमा के 2 पुत्री थे, लेकिन वो चाहते थे कि उनकी एक पुत्री भी हो। इसी इच्छा को पूर्ण करने के लिए दोनों ने कठोर तपस्या करनी शुरू कर दी ताकि भगवान उनके प्रसन्न होकर उन्हें एक पुत्री दे दें। इसी बीच मथुरा की कठोर तपस्या के 12 साल भी पूर्ण हो गए। जैसे ही मथुरा के 12 साल पूर्ण हुए, वे अपनी वास्तविक रूप में आ गई और उसी कुएं से रोने की आवाज आनी शुरू हो गई। उसी कुएं के किनारे असुरों के देवता मायासुर और उनकी पत्नी तपस्या कर रहे थे। जब मथुरा के रोने की आवाज उनके कानों में पड़ी तो उन्होंने मथुरा को कुएं से बाहर निकाला और उसे अपनी बेटी के रूप में स्वीकार कर लिया और उसका नाम मंदोदरी रख दिया। इस प्रकार मथुरा ही मंदोदरी बन गई। रावण जो कि लंकापति थे, वो असुरों के राजा मायासुर से मिलने गए। वहां पर उन्होंने उनकी पुत्री मंदोदरी को देखा और उस पर मोहित हो गए। अपने विवाह का प्रस्ताव मायासुर के समक्ष रख दिया, लेकिन मायासुर ने मना कर दिया। रावण जो कि बहुत बलशाली था, उसने उनको युद्ध के लिए ललकार दिया और बलपूर्वक मंदोदरी से शादी कर ली। जबरन शादी में मंदोदरी की भी हार रही, क्योंकि वो जानती थी कि राक्षस राज रावण अपने कर्मों की वजह से विनाश की ओर बढ़ रहा है। लेकिन फिर भी उनके माता पिता और प्रजा को बचाने के लिए मंदोदरी ने रावण से शादी कर ली। रावण से शादी के बाद जब वो लंका पहुंची तो वहां पर भी उन्होंने भगवान राम और सीता के अपहरण पर रावण को बहुत समझाया कि वो माता सीता को भगवान श्री राम के हवाले कर दें, लेकिन रावण नहीं माना। मंदोदरी के 3 पुत्र थे, मेघनाथ, आदिपाद और अच्छ। अच्छ को हनुमान जी अशोक वाटिका में ही मार दिया था।
मेघनाद भी मृत्यु को प्राप्त हुए, अधिपति भी मृत्यु को प्राप्त हुए। लेकिन रावण जब आखिरी बार भगवान राम से लड़ने के लिए गया तो मंदोदरी ने ये कामना की कि वो जिंदा वापस आए और फिर से उसे समझाया कि माता सीता को वो भगवान राम के हवाले कर दें। लेकिन रावण नहीं माना और वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। रावण की मृत्यु के पश्चात मंदोदरी खुद उस स्थान पर गई जहाँ पर रावण का वध हुआ था। रावण के शव के पास वहाँ पहुँची तो वहाँ लंका और लंका के लोगों को देखा। सभी ओर रुदन देखकर वह बहुत दुखी हुई और वहीं पर उन्होंने भगवान राम का अलौकिक रूप भी देखा। भगवान श्री राम ने मंदोदरी से कहा कि आप लंका का राजपाट संभालें, क्योंकि विभीषण को वह लंका का सम्राट बना चुके थे। इसलिए उन्होंने अनुरोध किया कि वो विभीषण से शादी कर लें। लेकिन मंदोदरी ने ये फैसला तुरंत नहीं माना। वो वापस लंका में आई और अपने आप को उन्होंने एक कमरे में बंद कर लिया। बहुत दिनों तक उसी भवन में रही, यहाँ तक कि उन्होंने न किसी से बात की और न मिली। इसके फैसला किया कि वो बाहर आएंगी और विभीषण से शादी करेंगी। और बाहर आने के बाद उन्होंने विभीषण से शादी कर ली और लंका को सही दिशा में ले जाने के लिए विभीषण के साथ मिलकर आगे काम किया।